273.15 केल्विन होता है। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी से इवनिंग कर दिया प्रसन्ना ने। चलो गुड आफ्टरनून। सर मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं जरूरी नहीं है, 1 से 2 भी हो सकते हैं। नो अभी स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो ज्वाइन ही कर रहे हैं सब, काफी कम लोग हैं अभी। टू 98 होता है। ऐसा नहीं होगा, मन मर्जी से नहीं होता है, समझ रहे हो? जो सीक्वेंस है उसी में होता है। संडे को टेस्ट का नहीं पता है मुझे। फिजिक्स का टेस्ट होगा संडे को शायद से। केमिस्ट्री का है, ग्रुप का है। ग्रुप का है। हाँ देखो तो स्पेक्ट्रम में आ जाता है हमारा टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप ऑफ डाउट है। spectrum on the basis of origin सारे डाउट of छोटा था। spectrum। चालू तो होने दे। आवाज आ रही है क्या? क्या चीज? सॉरी सॉरी। लास्ट क्लास का मुझे नहीं याद है आयुष, कहाँ तक हुआ था बताओ। सर हमने बस डेफिनेशन लिखा था और डायग्राम। स्पेक्ट्रम लिखा था ना। ठीक है। डेफिनेशन। डेफिनेशन और डायग्राम। हाँ ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया है स्पेक्ट्रम का और उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है आयुष, यस। तो लैम्डा क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला हुआ था। देखो सबसे पहले आ जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अभी स्टार्ट किया है, जो लेट में ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट स्टार्ट किया है। नो प्रॉब्लम नवीन, तुम्हें जो लिखा है उसको याद करना है समझते हुए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? बोलो। व्हेन टेस्ट नहीं पता मुझे। व्हेन
A beam of light is passed through a sample of cold gas. सर वो मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है ना? हाँ, कैसी भी हो सकती है, मोनोक्रोमेटिक भी हो सकती है, नॉर्मल लाइट भी हो सकती है. सैंपल ऑफ कोल्ड गैस, देन some energy is absorbed by the sample of gas in the form of photons, and the remaining light when passed through a prism, नोट करेंगे, एक एक बच्चे का नोट होना चाहिए, ठीक है. when passed through a prism, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं नोट करने के लिए, नोट करोगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है. when passed through a prism gives spectrum of light in which some lines are missing. This spectrum is called absorption spectrum. सर एक बार लास्ट स्लाइड. हाँ, दिखा रहा हूँ. यस पार्थ, करेक्ट. तो हम सर लोग एक मिनट लास्ट स्लाइड. इसलिए हम लोग लिख देते हैं सम मतलब कि सारी नहीं, कुछ. अब कौन सी वैल्यू एब्जॉर्ब होती है ये तो स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा, जब स्पेक्ट्रम को हम लोग एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा. हो गया ये? अच्छा, सबने नोट किया है? सर एक मिनट. सर एक सेकंड. अच्छा, ये 004 का जल्दी हो गया, बोला नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ. देखो आराम से लिखो, सब स्लाइड. इसको लिख लेने दो, लास्ट स्लाइड वाले को. सिद्धांत का नहीं हुआ, विश्वजीत का नहीं हुआ है ना, इनको लिखने दो, क्योंकि सबके नोट्स बनने चाहिए. नोट्स इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से. कॉलेज लेक्चर्स में जो भी तुम्हारा एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें लिखना पड़ेगा. क्या सब्जेक्टिव? हाँ, सब्जेक्टिव होता है ना यूनिट टेस्ट, उसमें डेफिनेशंस लिखनी. जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब कॉलेज लेक्चर्स के लिए पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग लेक्चर्स में, है ना. यूनिट टेस्ट का अभी कोई आइडिया नहीं है. यूनिट टेस्ट आएगा तुम्हारे ग्रुप पे ही आएगा, मुझे भी वहीं से पता चलेगा, ठीक है. जो तुम्हारे कोऑर्डिनेटर्स हैं स्कूल के, वो वहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं स्कूल वालों ने कब एग्जाम रखा है कब नहीं रखा है. तो अगर तुम्हें कोई डाउट है तो सेंटर हेड से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, है ना. जो सेंटर हेड तुम्हारे हैं
वो लोग बता देंगे कब टेस्ट है। और जैसे ही टेस्ट की कोई टाइमिंग आएगी सबसे पहले तुम्हारे ग्रुप्स पे ही आएंगी वो, ठीक है, उस पर डायरेक्ट पोस्ट किया जाता है उसको। अभी तक तो ग्रुप पे ऐसा कुछ आया नहीं है। कॉलेज में जब भी टेस्ट होगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और वो तो ऑब्जेक्टिव होगा ना। नहीं यार, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अभी ऐसे माहौल में। ओके, देखो जैसे ये हमारे पास क्या है, गैस, और ये कोल्ड गैस है, इससे हमने व्हाइट लाइट पास कराई। अब व्हाइट लाइट में क्या होगा, सारे टाइप की लाइट होंगी, 4000 से लेकर के 7500 तक की इसके अंदर हम मान के चलते हैं क्या होंगी, वेवलेंथ्स होंगी। इस रेंज में हमारे पास होगा। अब क्या होगा, जो गैस है वो कोल्ड है, कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, ये गैस जो है वो एक्साइटेड हो जाएगी, एक्साइटेड गैस में चेंज हो जाएगी। और यहाँ से जो रेडिएशन पास करेगा इसमें कुछ मिसिंग लाइन होंगी। अब इसको जब हम प्रिज्म से पास कराएंगे, प्रिज्म से पास कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, उसका एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम को जब हम लोग एनालाइज करते हैं, जब स्पेक्ट्रम को हम लोग एक स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो पता क्या चलता है कि यहाँ पे नॉर्मल जो स्पेक्ट्रम आता है वो सारा स्पेक्ट्रम तो है, ठीक है, लेकिन उस स्पेक्ट्रम में मान लो यहाँ पे इस तरीके से हमें दिखाना है तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन होगा वो हमारी वायलेट लाइट के अंदर हो जाएगा और यहाँ पे रेड हो जाएगी। इसके बीच में सारे कलर्स होंगे, मान लो यहाँ पे सारा स्पेक्ट्रम हमारा आया, ये स्पेक्ट्रम हमारा आ गया। बट इसमें क्या होंगी, कुछ डार्क लाइंस होंगी, वो ऐसी लाइंस होंगी जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई हैं। दीज आर द मिसिंग लाइंस। ब्लैक लाइन से ये कैसी लाइन से, मिसिंग लाइंस ऑफ द वेवलेंथ which are absorbed by cold gas। ये जो लाइंस हैं, ऐसी लाइंस जिसकी एनर्जी E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से निकाल सकते हैं। इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, और इसको प्रिज्म से पास कराने पे हमें क्या मिल रहा है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो ब्लैक लाइंस है वो विजिबल ब्लैक लाइंस है ना, मतलब वो दिखने में ब्लैक है, सीधा सा ब्लैंक नहीं। एक्चुअली स्क्रीन जो होती है वो ब्लैक होती है हमारी, है ना। अच्छा, तो वो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अगर वाइट स्क्रीन होती तो हमारा ब्लैक हाँ, दिखते ना, वाइट होता। वाइट होता, ठीक है। स्क्रीन ब्लैक है तो अभी क्या है, लाइन मिसिंग है, इसीलिए इनको मिसिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। वहां पे कुछ भी नहीं आया, बाकी जगह स्पेक्ट्रम आया है। हाँ सर, वही डाउट था। सर हाँ मतलब ये जो मिसिंग लाइंस होती है वो स्क्रीन के कलर के हिसाब से अपना कलर मैनिपुलेट करती है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका कलर ब्लैक लिया जाता है। अगर व्हाइट होती तो व्हाइट लिया जाता सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर व्हाइट लोगे तो व्हाइट दिखेगा, मिसिंग लाइन की जगह पे व्हाइट कलर जो है स्क्रीन का वही दिखेगा। ओके, मतलब मिसिंग लाइंस पे स्क्रीन का कलर दिखता है, इसलिए वो हाँ क्लियरली विजिबल नहीं होता स्पेक्ट्रम में। हाँ, स्क्रीन का ही कलर दिख जाता है उसमें, कि वहां पे मिस हो जाती है लाइंस उस वेवलेंथ पे। हाँ, एक्साइटेशन की वजह से मिस हो गई है। तो ये पर्टिकुलर जो लाइंस है वो एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ लिखा हुआ है, ये नोट करना है तुम्हें।
है, सबको समझ में आया है? सर वो डायग्राम थोड़ा सा बाकी था। और एक बार दिखाइए। ओके sufficient है NCERT for NCERT only, for boards it is sufficient. जेई के लिए तो तुम्हें बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा क्लास में, क्लास नोट्स आर सफिशिएंट फॉर जेई. जेई क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो याद रखेंगे. सर हो गया। अच्छा अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है. तो लिखते चलना है इसको, साथ में लिखोगे तो अच्छी बात है. जैसे हमारे पास कोई एक्साइटेड गैस का सैंपल है, उसको डी एक्साइट किया है ना. व्हेन ए सैंपल ऑफ excited gas or any hot body is cooled down, then the emitted spectrum, the emitted photons, when analyzed through a prism on a screen, give emission spectrum of excited gas sample. देखो इसको फिगर से क्या समझते हैं. मान लो तुम्हारे पास यहाँ एक्साइटेड गैस है. गैस कैसी है, ये इसमें गैस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है. मतलब गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन ऊपर हो चुका है. अब क्या होगा जब इसको हम कूल करेंगे तो ये क्या होगा, डी एक्साइट होगी गैस. इस गैस में क्या होगा, डी एक्साइटेशन. और अगर डी एक्साइटेशन होगा तो यहाँ से क्या निकलेंगे, फोटॉन्स निकलेंगे. यहाँ से जो फोटॉन्स निकलेंगे उनको हम प्रिज्म से पास कराएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक स्क्रीन होगी. कैसी स्क्रीन है ये, ब्लैक कलर की स्क्रीन. अब इस स्क्रीन के ऊपर क्या देखेंगे हम लोग, कुछ लाइंस दिख जाएंगी मुझे. इस स्क्रीन के ऊपर 2-4 हमको लाइन दिख जाएंगी. इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं, और यहाँ पे ब्लू है और मान लो यहाँ पे कोई एक वायलेट है. इस तरीके से कुछ लाइनें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी. ये हमारे पास लाइट आई, इस प्रिज्म से इसको पास किया. प्रिज्म से पास होने के बाद में ये हमको इस तरीके से यहाँ पे मिल. तो ये कुछ लाइंस हैं, सम ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क स्क्रीन. ये वही लाइंस है ना जो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्लैक लाइंस मिलेंगी. उससे कुछ ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रम, है ना. क्योंकि वापस आने के लिए ज्यादा हमारे पास चांसेस हैं. ट्रैक 2 नाम का कुछ कॉलेज लेक्चर्स में ट्रैक 2 कहाँ होता है? ट्रैक 2 तो उसमें होता है जी में. और अगर हमें विजिबल लाइट देखनी है एमिशन स्पेक्ट्रम में तो कोई नेसेसरी गैस लेनी पड़ती है क्या? क्योंकि मोस्टली हॉट ऑब्जेक्ट्स तो इंफ्रारेड रेडिएशन देंगे ना. हाँ, उसमें नहीं देख पाओगे, सिर्फ विजिबल देख पाओगे आंखों से. तो सर मतलब कोई पर्टिकुलर गैस लेना पड़ता है क्या
मतलब विजिबली देखने के लिए? हाँ विजिबल, जैसे हाइड्रोजन अगर लिए तो 4 लाइनें मिलेंगी सिर्फ, है ना। अलग अलग गैसेस में अलग अलग लाइन होती है। अगर तुमको विजिबल देखना है, मान लो तुमने हाइड्रोजन गैस ली, उल्टा ही है लेकिन लाइंस के नंबर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब नॉर्मल स्पेक्ट्रम टाइप का ही हो गया ना, बस उसमें हाँ वो स्क्रीन के कलर के हिसाब से जो डार्क कलर की लाइंस है वो हाइड हो जाती है। हाँ देखो, जैसे तुम इधर सुनो मेरी बात, जैसे ये पूछ रहे हैं बच्चे कि उसका उल्टा है कि नहीं। मान लो n इक्वल टू 2 से या 1 से, मान लो 1 से, मान लो एक सैंपल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, 1 से 5 में गया, वापस आने में सिर्फ एक लाइन नहीं मिलेगी, वापस आने में हमको ज्यादा लाइनें मिल सकती हैं। जितनी लाइन मिलेंगी उतनी डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये देखो, जाने के टाइम पे अगर सारा सैंपल 1 से 5 ही गया है, ये तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, लेकिन एमिशन में नंबर ऑफ लाइंस क्या हो सकती हैं, ज्यादा। अगर एक ही एटम है तो भी, अगर एक एटम लिया है, मान लो 1 से 5 में गया, तो वापस आते टाइम में वो एटम में भी वो वाली लाइन ना दे, कुछ अलग लाइन दे, ऐसे भी आ सकता है वो। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं नीचे आने के। वो हो सकता है कि एक एक करके आए। तो ये सारे क्या हैं उसके ऑप्शंस, ये एक ये और एक ये, ऐसे करके बहुत सारे इसके अंदर बन सकते हैं। हाँ, तो ज्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एब्जॉर्प्शन का उल्टा एमिशन होता है, ये सही बात है, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस सेम रिवर्स हो जाएंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइंस हमको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं कब एमिशन में। एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम फिक्स होता है ना। हाँ लेकिन कुछ केसेस में डिफिनेट नंबर ही मिल सकता है ना, जैसे अब आप 1 से 2 में लेके गए, अब आप 2 से 1 ला रहे हैं वापस, तो फिर हाँ 2 से 1 के बीच में तो कोई रुक नहीं सकता, मतलब हाँ, एक उसमें एक ऊपर ही गई और लाइन। एक नीचे जाएगी। हाँ, इसीलिए ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हर बार सेम लाइन मिलेंगी। सर वो एक्साइटेशन पे डिपेंड करेगा ना, कहाँ से कहाँ कर रहे वो हैं। एक्साइटेशन पे डिपेंड करेगा, 5 में गया कि 2 में गया है। 2 में जाएगा तो वही लाइन रिपीट हो जाएगी, जो मिसिंग थी वहां पे जो है डार्क जो लाइन थी वही लाइन पे वापस से तुम्हें क्या मिलेगी, ब्राइट लाइन मिलेगी। इस तरीके से होता है। सबने नोट कर लिया ना ये? सर एक मिनट। ट्रैक 2 कब शुरू होता है? ट्रैक 2 चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट खत्म होता है, फिर गैसियस, ये सारे चैप्टर खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है। अभी तुम्हारा गैसियस चल रहा है ना, गैसियस फिजिकल खत्म होने के बाद होगा मतलब? नहीं, फिजिकल तो बहुत है। जो बेसिक चैप्टर्स हैं, बेसिक चैप्टर्स जब तक नहीं होते हैं तब तक ट्रैक शुरू नहीं होता। बेसिक चैप्टर्स एक बार हो गए अगर ये, तो तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी ट्रैक 2 से पहले पीरियोडिक चलेगा, पीरियोडिक खत्म हो जाएगा तो केमिकल बॉन्डिंग चलेगा, फिर ट्रैक 2 स्टार्ट होगा। जैसे ही केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे 2 ट्रैक हो जाएंगे। डायग्राम बना लिया? कब खत्म होगा? ऐसे ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी जैसे हमारा स्पेक्ट्रम चल रहा है, इसके बाद हमारा लाइमन बामर पाश्चन पूरा बाकी। ट्रैक 2 कुछ नहीं होता है, एक फिजिकल है, एक इनऑर्गेनिक है।
ट्रैक 2 हाँ सिलेबस Organic. जल्दी करने के लिए होता है। और ऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के लिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा पहले। अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया तो तुम्हारा दूसरा ट्रैक चालू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ट्रैक में इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। हाँ टीचर्स जितने झील में है वही सब पढ़ाते हैं टीचर्स। जब ट्रैक अलग अलग होगा तो टीचर्स अलग अलग होंगे। सर अभी ऑनलाइन में इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है सर, लाइव क्लास में मजा आता है, हाँ सर, ऑनलाइन बोर हो में रहा लाइव थोड़ा तो भी टाइम पास नहीं मुझे होता कभी सर। इंटरेस्ट पर ही नहीं था। लाइव क्या है कि लाइव तो अभी पॉसिबल ही नहीं है। है भाई, पूरा 11th ऑनलाइन ही होगा। हाँ सर ऑनलाइन भी नहीं होना चाहिए था सर, किसको आइडिया आया जूम करने का? नहीं वो तो इसके लिए है कि क्लास कम से कम हो, पढ़ते रहे बच्चे। बात ये कि अभी कुछ चांस ही नहीं है इसका रेगुलर क्लास होने नहीं होता तो क्या करते, बोर ही हो जाते फिर हम। का। वही ना, हाँ वही। क्योंकि तुमको क्लास में बुला के नहीं पढ़ाया जा सकता सेंटर पे, अभी वो अलाउड ही नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है। अच्छा देखो, तो ये हमने लिख लिया है, एमिशन एब्जॉर्प्शन सबको समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑब्टेंड, ये ऑब्टेंड पैटर्न। दो टाइप के स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखो भाई कॉन्टिन्यूअस सिर्फ वही प्रोड्यूस करता है ना, ओपेक मेटल्स या नॉन मेटल्स। गैसेस डिकंटिन्यूअस प्रोड्यूस करती हैं। हाँ तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो दो टाइप के ही होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सिंपल जो है क्लासिफिकेशन जो किया गया है दो तरीके से किया गया है, बट जो डिसकंटिन्यूअस है इसको आगे भी अलग अलग पार्ट्स में हमने बांटा हुआ है। डिसकंटिन्यूअस में लाइन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस में बैंड स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। लाइन मतलब जब लाइंस आए, बैंड मतलब जैसे पूरा रेड कलर का हमारे पास बैंड आया, फिर एक उसके बाद जो है ग्रीन कलर का बैंड आया, इस तरीके से बैंड्स अगर होंगे तो उसको हम बैंड स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है। अच्छा सर एक्चुअली वो बैंड स्पेक्ट्रम पूरा नहीं होता ना, अगर उसे हम अंडर वेरी हाई माइक्रोस्कोप देखें तो वो एक्चुअली लाइंस में डिवाइडेड रहता है। ओके हाँ तो उसको आगे भी जो है हम लोग डिस्क्रीट कर सकते हैं। देखो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दो टाइप के स्पेक्ट्रम्स होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। डिस्क्रीट जो है इसको भी दो टाइप में और बांट दिया जाता है। इसके अंदर एक हो जाता है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम, जो कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं जब उनके केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास दूसरा कौन सा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, ये एटम्स के द्वारा प्रोड्यूस करता है। एटम्स के अंदर जो ट्रांजिशंस होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय एटम्स। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है इसकी ज्यादातर बात आती है जैसे हमारे पास कोई व्हाइट लाइट है, जैसे सनलाइट हो गई ना, इस तरीके की, ये सारे हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें जो हमारे पास एक वेवलेंथ रेंज होगी उसके बीच कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी, कोई भी बाउंड्री नहीं आएगी। जैसे हमारे पास विबिग्योर के कलर्स अगर हैं तो विबिग्योर के कलर्स में इनके बीच हम कोई गैप नहीं दिखा पाएंगे। जैसे ही वायलेट कलर खत्म होगा वैसे ही इंडिगो स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर मर्जिंग ऑफ कलर्स होती है। क्या होती है, मर्जिंग ऑफ कलर्स। कलर्स जो होते हैं वो एक दूसरे में मर्ज रहते हैं। इम्प्योर स्पेक्ट्रम।
कलर जो है वो क्या रहते हैं, मर्ज। ऐसा नहीं होता कि वायलेट है, इतने में वायलेट है, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल जो है एक डार्क लाइन है, फिर इंडिगो स्टार्ट हुआ। नहीं, ये जब वायलेट से इंडिगो जाएगा तो हम यहाँ पे गैप को दिखा नहीं पाएंगे, हमें यहाँ पता ही नहीं चलेगा कब वायलेट खत्म हुआ कब इंडिगो। तो यहाँ पे मर्ज रहते हैं कलर, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, सबने नोट कर लिए। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, देखो ये बैंड स्पेक्ट्रम है। अब जैसे तुम्हारा रेड कलर है तो पहले रेड है इतनी दूर तक, उसके बाद मान लो तुम्हारा ऑरेंज कलर स्टार्ट हुआ ऐसे। तो देखो यहाँ मर्जिंग कलर की नहीं है, कलर यहाँ पे क्या नहीं हो रहे, मर्ज नहीं हो रहे, कलर क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन ये बैंड स्पेक्ट्रम हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर तुमको कलर के बीच में गैप या जो डिसकंटिन्यूटी आ रही वो नहीं देखने मिलेगी। जैसे यहाँ पे क्या है, येलो है, येलो के बाद ऑरेंज स्टार्ट हो गया, वहां ऐसा नहीं होगा, गैप नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी होगी। गैप इज डिफरेंट थिंग, डिसकंटिन्यूटी साफ पता चल रहा है येलो कहाँ पे खत्म हुआ और ऑरेंज कहाँ पे स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं बता पाएंगे। पहले जो रेड कलर होगा हल्का डिम होगा, है ना, रेड होगा यहाँ पे डार्क रेड होगा, फिर वो धीरे धीरे हल्का होगा, हल्के होते होते वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ऑरेंज हल्का डिम होगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो हल्का डिम होगा, और वो जो है ऐसे लगेगा सब कलर क्या है, आपस में मर्ज है। ये एक चीज होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है। इसमें क्या होती है, मर्जिंग होती है कलर्स की, कलर्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे मर्ज होते जाते हैं। तो ये इस तरीके का बैंड नहीं मिलता है यहाँ पे, रेनबो जैसा मिलता है। जो हम लोग रेनबो देखते हैं ना, रेनबो में क्या देखते हैं हम कि कलर्स क्या होते हैं आपस में पूरे के पूरे मर्ज होते हैं। तो तुम्हारी एक फाइनल बुक है, उसके अंदर ये दिया गया है, उसमें फोटो में जाकर देख सकते हो कैसे मर्ज कलर होते हैं। इसको नोट कर लो। जो रेनबो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है ना? हाँ, कितने लोगों ने रेनबो देखा है ना, कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, गैप नहीं दिखता उसमें। हो गया ये? यस सर। अब देखो नेक्स्ट, एक मिनट, सबने लिख लिया है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो कितने लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ा है? जो जुलाई बैच वाले हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। काले काले डब्बे आ रहे हैं। सर आपका वही पुराना वाला प्रॉब्लम हो रहा है वापस। हाँ सर। हाँ सर, प्रॉब्लम आ गया क्या? जी सर। हाँ वो ब्लॉक्स आ रहे हैं। ब्लू कलर के धब्बे आ रहे अभी हैं। अभी क्या आ रहा है बताओ? कागज है। अभी स्क्रीन ही गया। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। ऑफ कर दिया, ओके। अब सही हो जाए तो बताना। हाँ यस सर, अब ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो। तो हाइड्रोजन गैस को अगर हम क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस
excited by the absorption of electromagnetic radiation, then on de-excitation, जब वापस से de-excitation होगा तो क्या होगा? We obtain an emission spectrum of hydrogen atoms this is also called emission spectrum को simply क्या बोलते हैं? This is also called hydrogen spectrum. तो हाइड्रोजन में देखो क्या क्या हो सकता है. हाइड्रोजन एटम जो है 1H1 है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, यही होता है. सही ड्यूटेरियम रहता. ओके सॉरी. ये किस टाइप का स्पेक्ट्रम है? इट इज लाइन स्पेक्ट्रम, है ना. ये भी लिख सकते हो, सही, ये करेक्ट है. इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम. कैसा स्पेक्ट्रम होता है ये? लाइन स्पेक्ट्रम. एटम्स का स्पेक्ट्रम है ना, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है. तो डिसकंटिन्यूअस है ना? हाँ डिसकंटिन्यूअस है. लाइन है तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा, उसी के अंदर आया था इसलिए वो पढ़ाया तुमको. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, इस तरीके से. अब मान लो तुमने जो है 1 से 5 में एक्साइटेशन कराया, यहाँ पे फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, तो वापस आते के टाइम पे इसके पास डिफरेंट तरीके हैं वापस आने के. अगर हमारे पास सैंपल ऑफ एटम्स है, अगर हमारे पास क्या है? सैंपल ऑफ एटम. इफ देयर इज अ सर आपने लाइन सैंपल ऑफ, स्पेक्ट्रम का लिखा है क्या कुछ? हाँ आपने लाइन स्पेक्ट्रम का कुछ लिखा है क्या? नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम तो बता दिया. लाइन स्पेक्ट्रम में क्या आती है? लाइंस आती हैं, बैंड भी नहीं आते, कंटिन्यूअस भी नहीं होता, डिस्क्रीट लाइंस मतलब आती हैं. बैंड जैसा होता है, बस उसमें मतलब विड्थ थोड़ी सी कम होती है ना? लाइन ही होती है. विड्थ तो बैंड में बोलेंगे, लाइन में बैंड विड्थ बोलने की जरूरत ही नहीं है. एक सिंपल लाइन, सीधी लाइन. एक मान लो 4400 एंगस 440 या 4440 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है, तो वो अपनी एक लाइन देगी. यहाँ पे 441 वाली वो अलग लाइन देगी उसके बीच में, और एक तो लाइन हो सकती है ऐसे. सर आप एक एग्जांपल दो ना इसका. इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एग्जांपल है ना, यहाँ दे रहा हूँ देखो. इफ देयर इज ए सैंपल ऑफ एटम्स, देन द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, या इसको बोल सकते हैं डिस्क्रीट लाइंस obtained in emission spectrum. सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड लिखना है ना, अभी टाइम दे रहा हूँ उसके लिए. नंबर ऑफ अलग अलग कितनी लाइंस है? डिस्क्रीट लाइंस क्या हो जाएगा? डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. फिर डेल्टा n क्या है? मान लो n1 से n2 ट्रांजिशन है ना, यहाँ ये इसको जो है ऐसे ही मान सकते हैं हम, n1 से n2 में आ रहा है. तो ये जो गैप है ये है n1 माइनस n2 डेल्टा n. नंबर ऑफ डिस्क्रीट लाइंस कितनी आ जाएंगी? डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए अगर सैंपल ऑफ एटम्स. पहले इसको नोट करो. सर 4 फॉर्मूला होते हैं. एक ही याद रख लो, काम चल जाएगा, है ना. इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि एक से ही हमारा काम चल जाएगा.
बस हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से उसको बदलना पड़ेगा, बट एक फॉर्मूला भी याद करोगे तो काम चलता है। सर ये 4440 एम्प्स तो आपने किस लिए लिखा है? ये समझाने के लिए लिखा है। मान लो अगर कोई इस वेवलेंथ का एमिशन हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी, एक लाइन मिल जाएगी। तो जो लाइन मिलती है वो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मिलती है, ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है। उसके बाद एक अच्छा खासा गैप होता है उसमें, फिर दूसरी एक लैम्डा आती है, और फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लैम्डा निकालने के लिए, 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। लास्ट क्लास में बताया गया था ये। तो हर एक N1 N2 के करस्पॉन्डिंग एक अलग लैम्डा आता है, और हर लैम्डा के अकॉर्डिंग एक अलग लाइन आती है। इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। पीछे वाला हो गया। अब सिंगल एटम अगर है, इफ देयर इज ए सिंगल एटम, तो क्या होगा, सर देन पीछे वी वाला हैव टू स्लाइड। काउंट। अगर हमारे पास एक सिंगल एटम है तो हमें काउंट करना पड़ता है। हो गया। इफ देयर इज ए सिंगल एटम, तो क्या होगा, देखो सिंगल एटम के केस में क्या होगा, मान लो 4 से इसको 1 में आना है, एक ही एटम है, तो इसके पास एक ही वे होगा आने का। ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर वे ये क्या करेगा, जैसे ये 4 से डायरेक्ट 1 में भी आ सकता है, ये है, और ये एक तरीका है। ये तो एस 4 से डायरेक्ट 1 आएगा, ये एक तरीका है। ये 4 से 2 में आएगा और 2 से 1 में आएगा, ये दूसरा तरीका है। या फिर क्या होगा, ये 4 से किस में आएगा, 3 में आएगा, और क्या करेगा फिर 3 से 2 में आएगा, और देन फिर 2 से 1 में आएगा, ये एक तीसरा तरीका है। ये वेज तुमको काउंट करने पड़ेंगे, इसमें और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं। यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 1 2 3 4। या फिर क्या करेगा, ये पहले तो 4 से 3 में आएगा, लेकिन उसके बाद सीधे 3 से 1 में चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये सब में और लगा हुआ है भाई। एटम तो एक ही है ना, या तो ऐसे आएगा, या तो इस तरीके से आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा। समझ में आया ना। सिंगल एटम में क्या दिक्कत है, उसमें सब एक साथ नहीं हो सकता। या तो तुम ऐसे आओगे, जैसे उसने बोल दिया कि मैक्सिमम लाइंस ऑब्टेन करनी है। मैक्सिमम लाइंस ऑब्टेन करने के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला तरीका सही हो जाएगा। इसमें 1 2 और 3 लाइन मिलती है एक एटम से। वो बोल देता है कि नहीं, एक ही लाइन ऑब्टेन करनी है, तो ये तरीका है बात सही। इस तरीके से याद रखो। कितने लोग ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ऑलरेडी? पहले जेई में किए थे। हाँ, इसमें ऐसा कोई आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें केवल समझना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जब हम डी एक्साइट करवाते हैं, हाइयर टू लोअर लाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, फोटोन एमिट होता है। और वो फोटोन मैक्सिमम लाइन विल बी डेल्टा एन। यस, इट्स करेक्ट प्रतीक। सर एक इलेक्ट्रॉन से मतलब एक एटम से क्या मतलब, एटम सिंगल एटम मतलब क्या? सिंगल एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बोहर मॉडल है। अच्छा, कौन सा मॉडल है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब बोहर मॉडल। इस उसमें वो एक ही एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच कंफ्यूज हो गया। उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर तुमने एक एटम बोला तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, और वही बस ऊपर नीचे जा रहा है। ये भी तो याद रखना है। और सर एक ट्रांजिशन में वो ऐसे 4 से 3, 3 से 2, फिर 2 से 1 ऐसे जा सकता है। हाँ, अच्छा, ऐसे मतलब एक बार में, ठीक है। उसको बस 1 तक जाना है। 1 तक जाने के उसके पास नंबर ऑफ वेज हैं।
ना, ये वेज अलग अलग, बट इसमें से कोई एक वे ही उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर वो 4 से 1 वाली लाइन दे रहा है तो बाकी कोई भी लाइन नहीं देगा। अगर वो 4 से 3 लाइन दे रहा है तो गारंटेड है वो 3 से 4 से 2 लाइन दे रहा है तो 2 से 1 भी देना पड़ेगा उसको अगर 1 में आना है। ये कॉमन सेंस से तुम्हें निकालना है। एन माइनस वन किसी चीज का फॉर्मूला नहीं बताया मैंने फॉर्मूला किधर बताया तुमको तो मैंने सिखाया है, यहाँ पे अपने आप से सीखना है। कुछ फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला एक ही याद रखना है। ये याद रख पाओगे ये फॉर्मूला? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ज्यादा फॉर्मूले नहीं याद रखने होते केमिस्ट्री में, है ना, सिर्फ याद रखना पड़ता है समझने का तरीका। देखो मैं तुम्हारे सामने फिर से लिखता हूँ, 1 से 4 में गया है, वापस आने के तरीके कितने हैं? 4 to 1 आ सकता है, 4 to 2 एंड 2 to 1 आ सकता है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आ सकता है, 4 से 3 देन 3 to 1 आ सकता है। सर 2 to 1 तो रिपीट होगा ना फिर? हाँ रिपीट तभी तो, अगर जैसे, लेकिन रिपीट 4 to कैसे 3 होगा भी जब रिपीट हो रहा है। इसमें रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब ये है सर तो ये नहीं है, ये नॉन म्यूचुअल हैं। कैसे हैं सर ये? ओके सर, फॉर सिंगल एटम एक्सक्लूसिव हैं। ये कैसे इवेंट्स हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये पढ़ा था 10th में प्रोबेबिलिटी। यस सर। नहीं पढ़ा है तो समझ लो, एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है जो एक साथ ना हो पाए। अगर इधर अगर अगर ये इवेंट होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। एक ही एटम है ना, एक एटम को आने के तरीके क्या है? सर जो आपने फिर फॉर्मूला दिया वो सिर्फ एक ही एटम के लिए? ये वाला, ये फॉर्मूला, हाँ ये सैंपल ऑफ एटम्स के लिए। ओके सर। इसमें सब काउंट किया जाएगा, जितनी भी लाइन होगी सारी काउंट करी जाएंगी। तो जैसे हमें आना है 10 से 4 और लिखा है सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्वेश्चन दिया है। इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर de-exciting। सर एक क्वेश्चन दे रहे हो ना आप अभी? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर de-exciting फ्रॉम n equal to 10 to n equal to 4. Find the number of maximum possible. Find the number of maximum possible discrete spectral lines. क्वेश्चन लिखा है ये सबने? 10 से कहाँ पे आना है इसको? 4 में। 21। अब सॉल्व तो करो पहले, ऐसे ही आंसर बता दोगे क्या? सॉल्व भी तो किया है। अच्छा सॉल्व कर लिया, बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया, काफी स्पीड से तुम लोगों ने सॉल्व किया। कितने लोग का 15 आंसर आ गया? कितने लोग का 21 आ गया? सर 21 आया, 15 नहीं आया। हाँ सर 21 ही आया। हाँ सर 21 आया 21 आ रहा है। अच्छा बोलो डेल्टा एन कितना है इसका? 6 है। 6 है। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी? 6 into 7/2। हाँ, तो 21 लाइंस आएंगी। कितनी आएंगी? कितने लोगों को ये फंडा पता है? मुझे ओके गुड। अच्छा 10 से लेके 4 तक कितनी लाइन होंगी बताओ पहले? 6। 6 नहीं होंगी, 10 7 से होंगी। लेके 4 तक, हाँ 7 सर। होंगे कि नहीं? अभी नहीं कर हाँ। पाते क्या? सर डेल्टा n + 1 होगा ना? हाँ इसीलिए तो आया है वहां पे +1। देखो समझा देता हूँ मैं इसको
थोड़ा टाइम बचा है, इसमें ये समझ लो कैसे होता है, ये कैसे फॉर्मूला आया। ठीक है, ये पता है फॉर्मूला कैसे आया? नहीं पता ना, बता देता हूँ। देखो 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, कितनी लाइन हो गई? ऐड करो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 4 से 10 का डिफरेंस तो 6 है, बट 4 और 10 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। इतनी मैथ तो आती है ना तुमको। अब देखो, यस अब तुम्हें क्या करना है, ये जो लाइंस हैं इनमें से क्या करना है, कोई दो को सिलेक्ट करना है। किन्हीं भी दो को सिलेक्ट करोगे उससे क्या आएगी? एक लाइन, है ना। कोई दो सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो एक लाइन, इसको सिलेक्ट कर लो एक लाइन। तो यहाँ पे सिलेक्शन करना है, क्या सिलेक्ट करना है? 7 लाइंस में से एनी 2 लाइन सिलेक्ट करना है। 7 लाइन में कितना सिलेक्ट करना है? 2 सिलेक्ट करनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 7C2 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ये फॉर्मूला मैथ में पढ़ाया जाएगा। तो कॉम्बिनेशन है ये। हाँ, तो कितना आएगा? 21 टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे, 21 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो वही क्या देगा? नंबर ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस, NC2। पर कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें कॉमन लाइन भी होती है ना, तो माइनस करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एटम है और उसमें सैंपल है, और हमने फॉर्मूला ही क्या दिया है? 2 सेलेक्ट करनी है। जब तुमने 9 to रिपीट नहीं होगा यहाँ पे, 21 में एक भी रिपीटेंस नहीं है, एकदम डिस्क्रीट लाइंस है ये। हो सकता है लाइन 10,000 हो, लेकिन उसमें 21 टाइप की होंगी। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल पे। लेकिन डिस्क्रीट लाइन कितनी होंगी? वो 21 ही होंगी। हो सकता है कि बहुत सारे एटम्स ये वाली लाइन दें, लेकिन ये लाइन क्या होगी? बार बार रिपीट होगी, लेकिन हम उसको एक ही काउंट कर रहे हैं। हो सकता है ये वाली लाइन 50 बार रिपीट हो, लेकिन हम उसको एक बार काउंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिस्क्रीट लाइन चाहिए। ऐसे करके अगर यहाँ पे 21 लाइन्स हैं तो हमें 21 लाइन ही दिखेंगी, भले ही एक लाइन पे 60 बार 70 बार, बिकॉज ऑफ द सैंपल यहाँ पे क्या हुआ? वो डी एक्साइटेशन हुआ हो। तो हम यहाँ पे कौन से वाले काउंट करते हैं? सिर्फ एक्सक्लूसिव लाइंस, डिस्क्रीट लाइंस, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। हमने कॉम्बिनेशंस निकालने हैं ना, तो ये चीज याद रखेंगे सब। तो ये नोट कर लो, और फॉर्मूला सबको अब याद रहना चाहिए, अब कोई भूलेगा नहीं। ये स्लाइड्स भेज दीजिए। हाँ, स्लाइड सर भेज। जिन क्वेश्चंस में कुछ लाइंस कॉमन निकलती है, आप उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं? इसमें भी तो कॉमन मिलती है ना, लेकिन हमें कॉमन निकालनी कहाँ है? हमें कॉमन कहाँ निकालनी? कॉमन तो लाइन है इसमें भाई। इसमें तो हमने बोला ना कॉमन लाइन है, ये देखो कॉमन है, लेकिन हम उसको एक बार गिनेंगे, उसको एक बार काउंट करना है। ठीक है, हमने डिस्क्रीट लाइन निकालनी है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्क्रीट, मतलब जिनकी अलग पहचान है, जिनकी अलग आइडेंटिटी है, वो निकालनी है। ठीक है, ऐसे याद रखो। इसमें ऐसा नहीं है कि किस लाइनें आ रही है रिपीट नहीं हो रही, रिपीट हो रही हैं। हमने उनको क्या किया है? हमने उनको इग्नोर किया है। हमने सिर्फ जो रिपीट नहीं हो रही है उसके बारे में लिखा है। तो ये चीज जो है, इसका यूज करेंगे हम लोग लाइमन बामर पास्चन में। सर अगर रिपीटेड लाइंस भी निकालने हो तो फिर बना के देखने पड़ेंगे ना? हाँ, अगर फिर तो सैंपल का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, फिर तो एटम का क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर रिपीटेड लाइन भी है तो कभी भी 1 में आता है तो लाइमन होता है, सबको याद है ये। और कभी भी 2 में आता है तो ये बामर सीरीज होती है। ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। फिर तुम्हारा ये स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर जो है, चैप्टर का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये नोट करो सब लोग, जेई वाले नोट्स अपने डिवाइस कर लेना। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने नहीं बताई हैं। सर आप 1 मिनट इसके पीछे वाला स्लाइड भी दिखा दोगे? देखो देखो,
हाँ सर, थैंक यू। बाय एवरीवन, हाँ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। ओके आयुष, सब तुम्हारा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा करेक्ट हो जाएगा।